आज एक बंदा बिश्नोई समाज का हिंदू सनातनी उठा है जो उसका नाम आया है कि भैया ऐसा है, सलमान खान को धमकी दे दी। तो सलमान खान को धमकी दे दी, सलमान खान ने कुछ किया है तभी तो दिया है। पप्पू यादव का बयान सुन रहा था मैं कि वो कहते हैं जी ये मेरे को 2 दिन दे दे प्रशासन, में बिश्नोई के कहाँ गुंडे हैं मैं खत्म कर दूंगा। कह रहे हो बॉम्बे आ रहा हूँ। बॉम्बे क्यों जा रहे हो भाई? साबरमती जेल में हो तो वहाँ चले जाओ। साबरमती जेल में इतना ही है। अच्छा 2 दिन बाद तुम्हारे देखा मैंने चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, रंग नीला पड़ गया। क्या हुआ जी? पत्रकार को तुम लड़ते मेरे को दिखे हो, अभी वो मीडिया पे लड़ रहे थे कि भैया ऐसा है, तुम बिश्नोई को लेके ना सवाल पूछो। क्या पी पा के 2-4 पौवा लगाया होगा, बोल दिया तहस में आके कि मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा। जब उतरी होगी तो समझ आए, फटाफट पलट गए। आप देखिए मिक्का जी समर्थन कर रहा है कि सलमान खान को जो गलत किया है हम सलमान खान के साथ खड़े। बता रहा हूँ एक वारदात और हुई कि भैया मिक्का सिंह की भी गिग्गी बच जाएगी। इस देश में अफजल गुरु को मानने वाले लोग भी हैं, इस देश में याकूब मेनन जैसे लोगों को मानने वाले लोग भी हैं। तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस देश में मैं लॉरेंस बिश्नोई को एक योद्धा मानता हूं जो अपने धर्म, अपने राष्ट्र, अपने स्वाभिमान के लिए देश के सबसे बड़े लोगों से लड़ गया है। एक महाराष्ट्र का नेता तो यहाँ तक कह दिया कि वो भगत सिंह है, मैं तो अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाना चाहता हूँ। अब देख लो, ये नेता इसमें बचाव में कूद गए और पब्लिक से वो कहते हैं कि पब्लिक समर्थन कर रही है। पब्लिक तो भैया वो होती है फ्री जजमेंट, पब्लिक को जो दिखता है वो बोलती है। लोग उसको सनातन का शेर बता रहे हैं, आपको क्या लगता है सही बात है? देखो ऐसा है, ये प्रक्रिया इन्होंने ही शुरू की। जो सनातन का आज वो बात चल रही है, पहले बिश्नोई के बारे में कितना जानकारी थी लोगों को, क्योंकि ये छोटे मोटे वो हो रहे थे। उसके बाद 1-2 कत्ल हुए बड़े, तो वो अच्छा करा। देखो बिश्नोई समाज कोई भी अपने समाज के हित के लिए अगर कोई बढ़िया काम करेगा तो उसकी तारीफ तो जनता करेगी। और वो लोग वैसा समाज है, ये बताया इनने कि भाई वो हर चीज़ का, पर्यावरण का, हर चीज़ का वो सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अगर मान लो, चलो मैं तो वो देख रहा हूँ कि इस पे मीडिया पे बहस चल रही है और जगह जगह लोग मीडिया पे इस पे वो कर रहे हैं। अरे भाई तुम भी देखो, अतीक अहमद मारा गया था तब तुम लोग खड़े हो गए थे उसके समर्थन में। आज बिश्नोई समाज के समर्थन में अगर हिंदू बोल दे रहा है तो हिंदू गुनहगार है। तुम बोलो तो बहुत अच्छा है, तुम कहते हो कि भैया ऐसा है, क्या नाम आतंकवादियों अफजल गुरु और उसके बाद ये क्या नाम है बुरहान बानी, उसके नाम टिकट जारी, ये सारा कुछ करते हो तुम। खेल अभी तक तुम कर रहे थे। आज एक बंदा बिश्नोई समाज का हिंदू सनातनी उठा है जो उसका नाम आया है कि भैया ऐसा है, सलमान खान को धमकी दे दी। तो सलमान खान को धमकी दे दी, सलमान खान ने कुछ किया है तभी तो दिया है। ऐसा तो नहीं सलमान खान को ऐसे ही उसने अपनी वो चमकाने के लिए। सलीम खान कह रहे हैं उनके पिताजी कि सलमान खान एक मच्छर नहीं मार सकते, एक मक्खी नहीं मार सकते, तो काले हिरण को कैसे मार दें? बाप जो है ना अपने बच्चों के बारे में चिकनी चुपड़ी बातें करता है, वो कभी भी वो अपने बच्चों की कमियां नहीं बताता। हिरण मार के अगर तुम्हें हिरण मारने की वो थी तो जाके माफी मांग लो, लेकिन माफी मरता क्या ना करता, माफी मांगोगे तो कोर्ट में तुम्हारी जो है वो मजबूत केस कमजोर हो जाएगा। अगर नहीं तो तुम जाके मांग के मामला खत्म करो, ये कोई मुद्दा थोड़ी ना है इस पे बहस का। और दूसरी चीज, पप्पू यादव का बयान सुन रहा था मैं कि वो कहते हैं जी ये मेरे को 2 दिन दे दे प्रशासन, में बिश्नोई के कहाँ गुंडे हैं मैं खत्म कर दूंगा। तो अरे भैया तो तुम अपने टाइम के, लालू के टाइम के गुंडे थे। अगर तुम आज सांसद हो, पहले तो गुंडे थे ही। तो एक चीज बताओ, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा तंत्र है जो पता लगा के तुम बिश्नोई समाज को खत्म कर दोगे? कह रहे हो बॉम्बे आ रहा हूँ। बॉम्बे क्यों जा रहे हो भाई? साबरमती जेल में हो तो वहाँ चले जाओ। साबरमती जेल में इतना ही है। अच्छा 2 दिन बाद तुम्हारे देखा मैंने चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, रंग नीला पड़ गया। क्या हुआ जी? पत्रकार को तुम लड़ते मेरे को दिखे हो, अभी वो मीडिया पे लड़ रहे थे कि भैया ऐसा है, तुम बिश्नोई को लेके ना सवाल पूछो। क्या पी पा के 2-4 पौवा लगाया होगा, बोल दिया तहस में आके कि मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा। जब उतरी होगी तो समझ आए, फटाफट पलट गए। उसके बाद कमाल खान है, कमाल खान का भी बड़ा SKR वो एक मूवी बनाया था, वो बड़ा इतना पौवा भर का बड़ा इन मुद्दों पे घुसता है। वो कह रहा है, उसका भी 2 दिन बाद ट्विटर देख लिया मैंने, उसके भी रंग बदल गए। वो भी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करने। अब बॉलीवुड में कोई बोल नहीं रहा, आपस में कहीं किसी की खबर बाहर आ रही, कोई आ रहा है, सलमान आ रहे हैं, मिक्का सिंह बाहर आए हैं। अच्छा। आप देखिए मिक्का जी समर्थन कर रहा है कि सलमान खान को जो गलत किया है हम सलमान खान के साथ खड़े। बता रहा हूँ एक वारदात और हुई कि भैया मिक्का सिंह की भी गिग्गी बच जाएगी, बड़ों को बजाने। क्योंकि दाऊद जब था तो ये जो अभी जिनको गोली मारी गई बाबा सिद्दीकी को, ये ब्रिज से दाऊद के टाइम भूमाफिया थे। दाऊद का कनेक्शन इनसे बहुत तगड़ा था, मकोका लगा था भाई। वो नाम
हम अब जो देखो कहने पिछली करनी हमारे साथ होती है, जो तुम पुराना करके आए वो उसका भुगतना आगे तो है ही। वही सलमान खान भी बड़े दबंग बनते थे। अब सोच लो विवेक ओबराय की फैमिली कितनी गदगद होगी, क्योंकि कई तुमने फैमिलियां बर्बाद भी की हैं। लाए हो तुम, नेपोटिज्म का वहाँ खेल चल ही रहा था, आलिया भट्ट को लाए, उसको लाए, सबको ले आए, लेकिन कितने को बाहर किया, कितने ने मतलब अपनी कैरियर से गए, आत्महत्या भी कर ली सुशांत राजपूत ने। तो ये सारे में नाम तुम्हारा तब भी जुड़ता रहा, लेकिन यही है कि जनता प्यार करती है तो बोल नहीं रहे, लेकिन घड़ा जो है ना भर जाता है तो वो फिर निकल के बाहर आता छलक के। सलमान खान पुण्य भी बड़े करते हैं। सलमान खान एक एनजीओ चलाते हैं बीइंग ह्यूमन करके, उस पे वो लोगों की मदद करते हैं, बच्चों की मदद करते हैं। उसमें सलमान खान एक अच्छे इंसान है। अरे भाई साहब, तुम्हें इस पब्लिक ने इतना दौलत, इतनी शोहरत दे दी, बीइंग ह्यूमन कपड़े बनाता है, तुम्हारी कंपनी बेचती है, तुम मान लो 2-4 एनजीओ बना के लोगों की मदद कर दोगे तो तुम्हारे कर्म कांड छुप जाएंगे। आज मैं किसी का कत्ल कर दूं और कल जाके मंदिर में भंडारा करने लग जाऊं तो इसका मतलब कि मैं दोषी नहीं हूं। भैया दोस्त नहीं चुभने वाला, तुम्हारे साथ जो तुमने कर्म कांड किया है, अब क्यों बिल बिला रहे हो? 150 की सिक्योरिटी बिग बॉस के सेट पे खड़ी होती है, इतना तामझाम, इतना प्रशासन, ये YZ की सुरक्षा, दिन रात प्रशासन के नाक में दम कर रखा है। और वो बिश्नोई समाज यही है, पूरे विश्व में चर्चा चल रही है। कनाडा में वो मारा जाता है निज्जर, वहाँ पे भी पता लगता है बिश्नोई समाज। अमेरिका परेशान, यहाँ पे तुम दुबई ले लो, कहीं भी ले लो, पाकिस्तान में चर्चा हो रही। आप लोग कोई ऐसा आया, पहले दाऊद की होती थी, अब तो हो रही है ना। और कितने साल का है वो? 32 साल का, 10 साल से तो वो जेल में है। तो मतलब इतना बड़ा उसका नेटवर्क है कि पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है और भारत में लोग दहशत में जी रहे हैं। कोई नेता डर के मारे बयान नहीं दे रहा। एक महाराष्ट्र का नेता तो यहाँ तक कह दिया कि वो भगत सिंह है, मैं तो अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाना चाहता हूँ। अब देख लो, ये नेता इसमें बचाव में कूद गए और पब्लिक से वो कहते हैं कि पब्लिक समर्थन कर रही है। पब्लिक तो भैया वो होती है फ्री जजमेंट, पब्लिक को जो दिखता है वो बोलती है, जो हमें समझ आया हम बोल रहे हैं। हमें अच्छा लगता है बिश्नोई का वो तो हम अच्छा बोलेंगे, बुरा लगेगा तो बुरा बोलेंगे, क्योंकि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है इन मामलों से, लेकिन फ्री जजमेंट तो देती है ना पब्लिक। ठीक है, आप क्या कहेंगे जो मिका सिंह समर्थन में आए हैं, सलमान खान के समर्थन में उतर आए कि हम सब सलमान खान के साथ में खड़े? एक समय की बात है जब दाऊद गैंग चलता था मुंबई में, तो किस तरह से गुलशन कुमार का एक षड्यंत्र के अंदर हत्या कर दी गई और तमाम तरह के बॉलीवुड के शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान से लेकर के ये करण जौहर तक वहाँ दुबई में जब पार्टी कर रहे थे, तब देश को इंसाफ कौन दिलवा रहा था? जब सुशांत सिंह की एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई, तब इस देश में क्या हो रहा था? और बुराई का अंत बुराई से ही होता है, वो बुराई का अंत युद्ध से ही होता है। ये चीज आपको भी पता है। रावण का अंत करने के लिए भगवान राम ने भी अस्त्र उठाया था। और लॉरेंस बिश्नोई को आप हिंदू शेर मानते हैं क्या? सनातन का शेर मानते हैं? सनातन की बात अगर वो कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि हम जेल के अंदर शास्त्र की बात करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और अगर वो मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों को जो सनातन धर्म माँ सीता पर खिलवाड़ करने वाली बातें कही थी उनको धमकी दे रहा है, तो बिल्कुल हम उनको मानते हैं कि वो सनातन का शेर है और आने वाले भारत का वो बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। और डी गैंग को मिटाने के लिए आज एल गैंग की जरूरत है भारत में। बिल्कुल पत्रकार महोदय, किंग खान हो या किंग पठान हो, उनको बनाया जनता है तो जनता बिगाड़ना भी जानती है। जिस तरह से सत्ता में सत्ताधारी पक्ष को, सरकार को बैठाती है जनता उनको लात मार करके उतारती है। आज सलमान खान को औकात दिखाने का काम लॉरेंस बिश्नोई करते हैं। पत्रकार महोदय, आज जब बिश्नोई समाज के लोग 26 साल से एक समाज के लोग जब दबे हुए थे, जो न्याय की गुहार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लगाते थे, तब आप तमाम तरह के मीडिया के लोग कहाँ चले गए थे? तब ये बड़े बड़े बॉलीवुड खान गैंग, पठान गैंग कहाँ चले गए थे? मैं पूछना चाहता हूँ भारत के सरकार से, क्या इस देश के सरकार में, कानून में, संविधान में इस देश के एक समुदाय को के लिए न्याय की कोई गुंजाइश नहीं है? जो समाज 26 साल से लड़ रहे थे इस देश के लिए। और हाँ, अगर ये इस देश में कानून किसी को इंसाफ नहीं देगा तो उन्हें खुद मैदान में आना होगा और इंसाफ के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। पत्रकार महोदय, संविधान को हाथ में ले लेंगे क्या लॉरेंस बिश्नोई? अहिंसा परमो धर्म, धर्मस्य हिंसा तदेव च, इनका नारा लगा है। और धर्म रक्षा, आत्मरक्षा, अपनी बहन बेटियां, मातृशक्ति की रक्षा और देश रक्षा के लिए आपको अगर कानून हाथ में भी लेना पड़े तो इसमें कोई निंदनीय बात नहीं है। पत्रकार महोदय, आपको शायद पता नहीं होगा, क्योंकि खान गैंग जो है जिहादी कौम के आदमी है, इनको मानवता की सही परिभाषा नहीं पता है। पत्रकार महोदय, अगर इनको मानवता की परिभाषा पता होती है, आपको पता होगा एक निहाल सिंह बिश्नोई नाम के लोग थे,
जो 6 हिरन को उनको पता चला कि 6 हिरन की हत्या कोई कर रहा है, उनको बचाने के लिए अकेला बंदूक लेकर के मैदान में कूद गए थे। और मैं बताना चाहता हूं कि अपना प्राण त्याग दिए वहां पर, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया और हिरन के लिए लड़ते लड़ते सांस तोड़े। और मैं बता देना चाहता हूं कि उनको शौर्य चक्र, बिना सेना में रहते हुए उनको शौर्य चक्र दिया गया था। ऐसे होते हैं बिश्नोई समाज के लोग, सिर्फ जानवर के लिए नहीं। उनके जो महाराज थे, गुरु जी थे चंबेश्वर जी, उनका कहना था कि इस वातावरण में, इस पर्यावरण में रह रहे हर जीव जंतु की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे की भी। तो आपको पता होगा एक घटना, वहाँ के एक पौधे के लिए एक महिला ने, वो जब वहाँ के एक राजा थे अजय सिंह जी नाम के, जब उनको अपने राजमहल के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने पेड़ काटने गए। वहाँ पे खेमड़ी का एक पेड़ होता है राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, और उस खेमड़ी के पेड़ को काटने गया तो एक महिलाएं थी, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, वो बोला कि अगर इस पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना पड़ेगा। वो महिलाओं को काटा गया राजा के सेनाओं के द्वारा, उनकी 3 संतानें काटी गई, उनके पति काटे गए और उनके साथ साथ 353 लोग काटे गए। एक वृक्ष की रक्षा के लिए अगर 353 लोग सही कुर्बानी दे दे, ऐसे होते हैं बिश्नोई समाज के लोग। ये जिहादी कौम के खान पठान गैंग के लोग, ये कभी बिश्नोई समाज के दर्द को नहीं समझ पाएंगे। पत्रकार महोदय क्या कहते हैं आज कि हमने हिरन की हत्या नहीं की है। सलमान खान ने, उनके पिता सलीम खान ने कहा कि सलमान खान एक मच्छर नहीं मारना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सलीम खान से कि ये मटन और चिकन चबाने वाले लोग जब मच्छर नहीं मारने की दुहाई देते हैं तो इस देश का लोकतंत्र और संविधान पूछना चाहता है कि ये कौन सा इंसाफ है, कौन सी बात भाषा बोल रही है। आपकी गर्लफ्रेंड जब आपकी बोल रही है सोमी अली कि सलमान खान ने काले हिरन की हत्या की है, तो आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं उनको। उनके लिए आपको सजा भी तो हो गई थी 18 साल की, लेकिन पैसे के दम पे किसी के स्वाभिमान को खरीद लिया आपने। 51 लोगों, 50 लोग गवाह होते हुए आपने मात्र 51,000 के चंद रुपयों में एक समाज के लोगों को नीचा दिखा दिया। बिश्नोई समाज को भी तो पैसों का ऑफर दिया। अभी लॉरेंस बिश्नोई के भाई रमेश बिश्नोई ने इसका खुलासा किया है कि सलमान खान ने हमको ऑफर दिया पैसों का, पूरे बिश्नोई समाज को। इसीलिए तो कहते हैं ना पत्रकार महोदय, लॉरेंस बिश्नोई या कोई भी बिश्नोई समाज के लोग सलमान खान को नहीं बोला कि आप हमको पैसा दीजिए। उन्होंने फिरौती की भी मांग नहीं की। ये थर्ड पार्टी कोई है जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि सलमान खान से 5 करोड़। अगर लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर है तो क्या वो 5 करोड़ लेगा सलमान खान से, जो सलमान खान के 2-4 घंटे की कमाई है। मैं आज तमाम तरह के लोग आज अगर लॉरेंस बिश्नोई पे सवाल करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं आपको, इस देश में अफजल गुरु को मानने वाले लोग भी हैं, इस देश में याकूब मेनन जैसे लोगों को मानने वाले लोग भी हैं। तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस देश में मैं लॉरेंस बिश्नोई को एक योद्धा मानता हूं, जो अपने धर्म, अपने राष्ट्र, अपने स्वाभिमान के लिए देश के सबसे बड़े लोगों से लड़ गया है।